हेलो पेरेंट्स, आई एम अंजू अरोरा। कैसे हैं आप सब लोग? कोरोना वायरस के चलते इस लॉकडाउन में हम सभी घरों में बैठे हैं और लॉकडाउन खुलने या ना खुलने की असमंजस के बीच जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारी छटपटाहट भी बढ़ती जा रही है। हैंड्स वॉश करना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, बहुत प्रैक्टिकल मैसेजेस रोज़ हमारे पास आ रहे हैं और हम फॉलो भी कर रहे हैं। पर क्या हम में से कभी किसी ने ये सोचा है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमारे बच्चों की पढ़ाई के नुकसान के अलावा हमारे बच्चों की इमोशनल व मेंटल हेल्थ स्टेटस पर कोई असर पड़ रहा है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? वेकेशंस भी ना एक समय तक ही अच्छी लगती हैं और ये इतनी लंबी अनएक्सपेक्टेड वेकेशन जो लॉकडाउन की वजह से बच्चों को मिली है, इसने बच्चों की जीवन पर जो असर डाला है वो इस प्रकार है। नंबर 1, उनका स्ट्रक्चर्ड रूटीन, समय से उठना, तैयार होना, स्कूल जाना, पढ़ना, खेलना, फ्रेंड से बातें करना, डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, सब छूट गया है। नंबर 2, बच्चे स्पेशली 10 to 12 ईयर्स, वो इतने छोटे हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी के सोशल, एकेडमिक, इमोशनल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझने के लिए कि वो सोशली, इमोशनली कंफ्यूज ही हुए चले जा रहे हैं। नंबर 3, टीन्स, जिनकी सोशल कनेक्टिविटी की नीड बहुत हाई होती है और उम्र के इस बदलते पड़ाव पर अपने फ्रेंड से मिलना, शेयर करना, बातें करना जिनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो इस वक्त अकेलापन और खालीपन महसूस कर रहे हैं। और कोरोना वायरस के इम्पैक्ट को अगर आधा अधूरा समझ भी पा रहे हैं तो भी वो इस वक्त प्रोन टू हाई एंजाइटी लेवल्स हैं। ऐसे में आप पेरेंट्स अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग रखने में कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 1, अपने बच्चों के लिए एक डेली स्ट्रक्चर यानी शेड्यूल बनाएं। डेली स्ट्रक्चर आपकी और आपके बच्चे की लाइफ को एक दिशा प्रदान करता है और याद यह रखें कि यह डेली टाइम शेड्यूलिंग बच्चे की ज़िंदगी के सभी पहलुओं को, पढ़ना, खेलना, अपने लिए थोड़ा वक्त होना, टीवी देखना, फ्रेंड से बातें करना, इन सभी को शामिल करता हो। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि यह स्ट्रक्चर आप अपने बच्चे को साथ में लेकर बनाएं, उससे बच्चे के कंसेंसस से आपको उसका सहयोग भी मिलेगा। टिप नंबर 2, बच्चों को एक्सरसाइज, वॉकिंग, फिजिकली एक्टिव होने वाली एक्टिविटीज़ का पार्ट बनाएं। आपके घर की जगह जैसी एक्टिविटीज़ को परमिट करती हो, क्योंकि आजकल हम छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम्स हैं, हमारे पास खुला स्पेस नहीं भी होता है, तो जैसा आपकी घर की जगह परमिट करे वैसी एक्टिविटीज़ करें और बच्चों को साथ में इंगेज करें। बच्चों को उनकी उम्र व उनके स्किल सेट व कैपेसिटी के हिसाब से भी घर के कामों में आप इंगेज कर सकते हैं। कपड़े सुखाना, कपड़े तय करना, डस्टिंग करना, सब्जी काटने में मदद करना, टेबल लेआउट करना, अपना बिस्तर सेट करना, अपना सामान सही जगह रखना, ये छोटे छोटे काम बहुत आसानी से बच्चे आपके साथ इंगेज करके अपने को बिजी रख सकते हैं और इससे आपका अपना वर्कलोड भी शेयर हो जाएगा। ध्यान ये रखें कि बच्चे जितना भी कर पा रहे हैं इस वक्त, आप उसको अप्रिशिएट करें, उनसे परफेक्शन की उम्मीद ना करें। टिप नंबर 3, रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग टीवी और ऑनलाइन कोर्स करने को प्रमोट करें। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चों के बहुत से स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना व वर्कशीट असाइनमेंट्स देना शुरू कर दिया है, पर फिर भी वो बच्चों को सारे दिन का स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। इस समय यह जिम्मेदारी आपको ही निभानी है। तो दिन का जो भी हिस्सा आपने पढ़ने लिखने के लिए निर्धारित किया है, उसमें बच्चों को रीडिंग एज अ फन, उसकी उम्र व टेस्ट के हिसाब से प्रमोट करें। ऑनलाइन कंटेंट भी बहुत अवेलेबल है, साथ में खुद पढ़ें। पढ़ने के बाद आप डायलॉग करें। रीडिंग एज अ हैबिट अब बहुत कम लोग परस्यू करते हैं और ये बहुत सही समय है। आप अपने छोटे बच्चे के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होकर उसमें ये आदत विकसित कर सकते हैं। और याद रखें कि जो बच्चे बड़ा होकर भी हमेशा एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में एक रीडिंग भी होती है। राइटिंग फॉर फन, बच्चे के विचारों को शब्दों का रूप लेने में मदद करें।
अपने घर में एक राइटिंग जर्नल रखें, जिसमें सिर्फ बच्चा ही नहीं, मम्मी पापा, कोई भी बड़ा, सभी लोग कभी कभी किसी अवसर पर अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, जिंदगी के द्वारा प्राप्त अपने ज्ञान को शब्दों के रूप में लिखकर अपनी यादों को संजो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान आपकी ऊपर नीचे होती भावनाएं, डर, आशा, निराशा, परिवार के साथ मिलने बैठने का वक्त, नई स्किल सीखना, ऐसे बहुत से पहलू होंगे जिन पर बच्चे और आप कोई भी लिखकर इन यादों को हमेशा के लिए संजो सकते हैं। वॉचिंग टीवी, कुछ प्रोग्राम साथ मिलकर देखें, बच्चों की एज व उनके इंटरेस्ट के हिसाब से भी, और कुछ जो आप अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं उस हिसाब से। और जो भी देखें उस पर डायलॉग जरूर करें। कोई कैरेक्टर आपको क्यों पसंद आया, अगर आपके पास चॉइस होती तो आप इस स्टोरी की एंडिंग कैसे करते, ऐसे क्वेश्चंस पर डायलॉग करें। यह बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है और साथ ही आपको बच्चे की रुचि जानने में और उसकी सोच को एक डायरेक्शन देने में। अपने बच्चों को, स्पेशली टीन्स को, थोड़ा वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने फ्रेंड्स के साथ स्काइप वगैरह के थ्रू कनेक्ट होने में ज़रूर दें। समान हालात में टीन्स को सोशल मीडिया से, व्हाट्सएपिंग से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से परे रखना पेरेंट्स के लिए एक बहुत मशक्क़त का काम होता है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ समय बिताना उनकी हाई सोशल कनेक्टिविटी की नीड्स को पूरा करता है। यह मैं नहीं कह रही, एजुकेशनल रिसर्चर्स ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ज़रूरत होगी थोड़ा मॉनिटर करने की। अपने टीनेज बच्चों के साथ डायलॉग करें, वो किसके टच में हैं, कैसी बातें हो रही हैं, बच्चों व उनके फ्रेंड्स में पॉजिटिव इंटरेक्शंस को प्रमोट करें। और साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपका बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार ना हो रहा हो। याद रखें, टीनेजर्स के लिए सोशली कनेक्ट होना उनके अस्तित्व का आधार होता है। सोशल डिस्टेंसिंग से यहाँ मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग से है, ना कि इमोशनल डिस्टेंसिंग से। तो अपने बच्चों को अपने फ्रेंड्स व कजिन से डिजिटली कनेक्ट होने दीजिए। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें 24/7 सोशल मीडिया पर अलाउ करें, पर थोड़ा कनेक्ट ज़रूर करने दें। और टीनेजर्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एडेक्स और यूडेमी जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स पर बच्चों की इंटरेस्ट व स्किल सेट के हिसाब से उनको कोर्सेज चूज करने में मदद करें और उन्हें करने में प्रमोट करें। टिप नंबर 4, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस जैसे पोइट्री, स्टोरी टेलिंग, डांस, ड्रामा, मिमिक्री, इन सबको प्रमोट करें। आर्टिस्टिक स्किल्स जैसे मेहंदी लगाना, एम्ब्रॉयडरी करना, रंगोली बनाना, पेंटिंग करना, बच्चे की एज और इंटरेस्ट के हिसाब से प्रमोट करें। और टीन्स के लिए स्पेशली कुकिंग और बेकिंग प्रमोट करें। याद रहे, आपको थोपना कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा तो जो आप करते हैं वो खुद ही आपको फॉलो करता है। तो जो आप सिखाना चाहते हैं, जो स्किल आप डेवलप कराना चाहते हैं, आप लीड लें, बच्चा आपको फॉलो करेगा। और आपका टीनेजर किसी भी काम को करने में अगर इंटरेस्ट दिखाता है तो यथासंभव वो माहौल तैयार करने में मदद दें। याद रखें, जैसा भी वो कर पाए उसके एफर्ट्स को एनकरेज करें और बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाएं। कोई भी बच्चा एक दिन में किसी भी स्किल में परफेक्ट नहीं हो जाएगा, बट वो कंस्ट्रक्टिवली बिजी जरूर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलैक्स। फन गेम्स, स्किल गेम्स, बोर्ड गेम्स, रिडल्स, टेबल्स बच्चों की एज व इंटरेस्ट के हिसाब से प्रमोट करें। और स्पेशली टंग ट्विस्टर्स बच्चों को लैंग्वेज बोलने में, स्पीकिंग स्किल में बहुत मदद करते हैं। कुछ भी करते हुए ये याद रखें कि आपके पास ये बहुत ही अच्छा समय है अपने बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक्सपोज करने में। धीरज रखें, जरूरी नहीं कि बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा, पर वह क्रिएटिवली, प्रोडक्टिवली बिजी ज़रूर हो जाएगा और हमारा इस वक्त वही उद्देश्य है। और जब उसे घर पर ही मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी जो भी घर पर हैं उनसे पूरा सोशल, इमोशनल कनेक्ट व सपोर्ट मिलेगा, तो यह लॉकडाउन भी एक बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चे बड़े होने पर भी इस वक्त को एक अच्छी याद की तरह संजो कर रखेंगे, जिसने उन्हें सोशली, इमोशनली स्ट्रांग होने में मदद किया एंड एक नया आउटलुक भी लाइफ के प्रति दिया। टफ टाइम्स डू नॉट लास्ट, बट टफ पीपल सर्टेनली डू। सो स्टे स्ट्रांग, stay safe, practice social distancing, and keep connected.
for any specific topic that you would love me to cover, please let me know.